देखिए क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं हम, घनाभ ना। तो घनाभ एक प्रकार का आयत होता है। आयत में 2 भुजाएं होती हैं जबकि घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होती है और इसका जो इसमें क्या होगा, इसमें एरिया नहीं बल्कि इसमें क्या होगा, वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि क्यूबॉइड का जो एरिया होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि आयतन जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो भी इसका मात्रक होगा, जो भी लगा इसमें सेंटीमीटर या मीटर जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, क्यूब में आएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या होगा, आयतन हो गया। दूसरा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने फॉर्मूला क्या बताया, 2 × LB + BH + HL। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है यानी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये। तीसरा फॉर्मूला है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी CSA। देखिए CSA लिख दे रहे हैं, ऐसे समझ लोगे आप लोग। CSA कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ है ना ये, घनाभ के, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, क्षेत्रफल निकलता हमेशा 2 भुजाओं को लेकर के। ठीक है, बोलिए नहीं, क्षेत्रफल हमेशा 2 भुजाओं से निकलता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और जबकि आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि आयतन 3 विमीय आकृतियों का निकलता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ होगा ना 2 × LB + BH + HL होता है। और CSA होता है इसका 2 × L + B × EH। इंटू एच। ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए तो हमने घनाभ के फार्मूलों को पढ़ लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, 13.1 चलते हैं। 13.1 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए चैप्टर नंबर 13.1 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया हुआ इसमें एक घनाभ दिया है। ठीक है, घनाभ दिया है, इसमें बोल रहा है कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 2.5 मीटर है। देखिए लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। देखिए अगर घनाभ के आयतन निकालना हो, हमको किसी घनाभ का आयतन निकालना हो तो घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हमको दिया लंबाई का मान 5 मीटर दिया। ठीक है, लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो हो जाए कितना 50 मीटर क्यूब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन है कितना, 50 मीटर क्यूब हो जाएगा। बताओ, कुछ नहीं किया इसमें, बस क्या है कि फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसमें और इसका जो मान दिया मान रख के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई इसकी 4 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर। मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, और दूसरा इसमें बोल रखा था कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है।
अब ये बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। 2 इंटू एल का मान रखिएगा, लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 4 प्लस चौड़ाई 4 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई हुआ प्लस उसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई हुआ और उसके बाद क्या होगा ऊंचाई गुणे लंबाई। ऊंचाई है 2.5 मीटर इंटू लंबाई कितनी है हमारी 5 मीटर है। अब इसका आपस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 5 4 20 यानी 5 चौके 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें 25 चौके 100 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 2.5 चौका 10 हो जाएगा। 2.5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा 10 हो जाएगा प्लस 25 पंचे 125। ये तो लिख लियो ना आप लोग, इसको रेज कर देते हैं। देखिए 2 इंटू लंबाई की वैल्यू कितनी है 5 मीटर है और चौड़ाई की कितनी है 4 है प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई इसकी 2.5 मीटर है प्लस उसके बाद ऊंचाई कितनी है इसकी 2.5 इंटू 5 लंबाई, ठीक है। इसी की मल्टीप्लाई करिए आपस में। 2 इंटू देखिए 5 4 जा 20 यानी कि 20 प्लस 25 चौके 100। 2.5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। उसके बाद 25 पंचे 125 यानी 12.5, ठीक है। इसको रेस करते हैं हम। देखिएगा 2 इंटू सबको जोड़ना आपस में 20 प्लस 10 30, 30 12 42, 42.5, 42.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 दूना कितना होता है 84 होता है और 5 दूना 10 84 और 1 85 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा 5 दूना 10 0, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 85.0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। एरिया में से किस में आता है स्क्वायर में आता है। तो ये समझ में आ नहीं आया। देखिए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें दिया है एक घनाभ की लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 0.8 मीटर है और इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है। घनाभ है देखिए इस घनाभ की लंबाई दे रखी है 2 मीटर, लंबाई कितनी है 2 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 0.8, ऊंचाई इसकी 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर है और इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी है, ठीक है। इस घनाभ की चौड़ाई नहीं दे रखी है, हमको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है, ठीक है। आयतन दिया है इसका 1.92 मीटर क्यूब, 1.92 मीटर क्यूब इस घनाभ का आयतन दिया है। लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। कर लेंगे ना इसको हम। देखिए अब ये बताओ घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH, ठीक है। अब इस घनाभ का आयतन दिया है ना इस घनाभ का आयतन दिया है 1.92 मीटर क्यूब दिया है इज इक्वल टू, देखिए लंबाई हमको दे रखी है 2 मीटर, लंबाई कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो हमको ज्ञात ही करनी है, इसकी चौड़ाई नहीं दे रखी है। उसके बाद ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसकी 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर है, ठीक है। तो हमको इसमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो 1.9 मीटर, देखिए यहाँ पर 3 बार मीटर है ना, इधर देखिएगा मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ 1 मीटर बचेगा। 9.2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.8 इंटू बी। हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको पक्षांतर के किस साइड में लेके आएंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे। अगर कोई चीज़ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रही है तो राइट मल्टीप्लाई कर रही है तो लेफ्ट में जाकर के डिवाइड करेगी तो ये चीज़ यहाँ पे आकर के डिवाइड करेगी। 1.92 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.8, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी, नोट करिए इसको।
देखिए इसको सॉल्व करके हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब ब्रेथ, इसकी जो ऊंचाई चौड़ाई है उसको हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ पर देखिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना इसमें, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम 2 जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करने पर 0 दशमलव जो है हट जाएगा। 192 बटा 2 गुणे, यहाँ पर दशमलव के बाद क्या था, एक ही नंबर था, तो क्या होगा यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 192 बटे 16 इंटू 10, इसको अलग कर दीजिएगा, 16 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1.2 मीटर आएगा इसका आंसर टोटली। ठीक है ना, 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई है, इस घनाभ की चौड़ाई कितनी आई, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर सभी को समझ में आया? ठीक है, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चल देखते हैं, अभी हमने पढ़ा घनाभ के बारे में ना, हमने कहा कि घनाभ जो होता है एक प्रकार का आयत होता है। घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में पढ़ा हमने। घनाभ हमने बताया कि एक प्रकार का क्या होता है, आयत होता है। आयत में क्या होता है, 2 बीमाएँ होती है ना, लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि घनाभ में 3 बीमाएँ होती हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे घन के बारे में। ठीक है, घन के बारे में, तो घन हमारा एक प्रकार का वर्ग होता है। घन क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वर्ग और घन में, वर्ग और घन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वर्ग में 2 भुजाएं होती हैं और घन में 3 होती हैं। वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में, और घन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो वर्ग और घन में यही डिफरेंस है कि वर्ग में 2 भुजाएं होती हैं और घन में 3 भुजाएं होती हैं। ये इसमें भी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और इसमें जो 3 भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब जितनी भी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनका क्षेत्रफल नहीं निकलता, उनका निकलता है वॉल्यूम, यानी आयतन निकलता है। ठीक है ना, उनका निकलता है आयतन। तो हम देखते हैं घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, सॉरी घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है। देखिए अब इसमें 3 भुजाएं होती हैं, जैसे कि हम इसकी एक भुजा मान लें क्या है, ए है। ठीक है ना, तो तीनों ही भुजाएं क्या होती हैं इसकी, ए हो जाएंगी। ए लंबाई इसकी ए मीटर हो जाएगा, चौड़ाई देखिए ए मीटर मानने पर क्या हो जाएगा, ए मीटर लंबाई है, ए मीटर चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए मीटर। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं, तीनों ही आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना, तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है, यहाँ भी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई रखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन इसमें होता क्या है, लंबाई का भी मान ए मीटर है, चौड़ाई का भी मान ए मीटर है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, ए मीटर ही है, यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब ये बताओ जब किसी सजातीय नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, उनका आधार समान होता है तो उसकी पावर आपस में जुड़ जाती हैं। ए मीटर इंटू ए मीटर इंटू ए मीटर, और सबकी पावर एक एक है तो क्या हो जाएगा, ए मीटर क्यूब। तो घन के जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है ए मीटर क्यूब, यानी भुजा का क्यूब करना है हमको, साइड का क्यूब करना है, जो भी साइड होगी उसका क्यूब कर देना है बस हमको, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो फार्मूला नंबर 1 हुआ इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू
साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करना है। साइड हमारे पास जो भी होगी उसका स्क्वायर करके 6 का मल्टीप्लाई करने पर क्यूब का हमको टोटल सरफेस एरिया आप निकलता है, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब होता है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने ए मान रखा है, ठीक है, तो क्या कर देंगे ए का स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर। ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको नोट करिए आप लोग। देखिए ये हुआ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकाला हमने वॉल्यूम। अब एक फार्मूला होता है इसका, देखते हैं इसका निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। हमने इस क्यूब की साइड को मान रखा कि a है, ठीक है ना, a मीटर है, तो इसका जो CSA होता है, CSA यानी कि कर्ड सरफेस एरिया होता है वो 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है 4a स्क्वायर होता है, ठीक है, 4 स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब, तो 4a स्क्वायर हुआ, ठीक है ना। तो ये हमने घन के फार्मूले के बारे में पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इरेज करते हैं इसको, हम नोट कर लिए। चल देखिए जैसे एक 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक क्यूब है और इसकी साइड है 5 मीटर। इस क्यूब का जो साइड है कितनी है 5 मीटर है। क्यूब की साइड कितनी है 5 मीटर है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कितनी है 5 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा। अगर हमको साइड दे रखी है तो वॉल्यूम निकालना होगा हमको क्यूब का, तो फार्मूला लगाएंगे इसमें। और फार्मूला हम जानते क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू भुजा यानी साइड का क्यूब करते हैं, ठीक है ना, यही तो होता फार्मूला। और ये बताओ इसमें जो साइड है कितनी है 5 है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 मीटर क्यूब, 125 मीटर क्यूब हो जाएगा। इस वॉल्यूम का सॉरी इस क्यूब का वॉल्यूम होगा 125 मीटर क्यूब, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए इसमें हमको वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालना है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ये क्यूब है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब TSA यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है। a क्या है इसमें साइड है ना ये, ठीक है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 25 का तो कितना हो जाएगा 150, 25 छक्के 150 होता है, ठीक है। ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ये होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम ने निकाला 125 मीटर क्यूब
और इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ 150 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 13.1 का। इसमें दे रखा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी बीमाओं का जो अनुपात है वो दिया है। देखिए एक घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है, इसकी साइड्स का रेशियो दिया है हमको, ठीक है ना। देखिए इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया रखा हमको। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 5:3:3, ठीक है ना। 5:3:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है हमको इतना, ठीक है। और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम दिया इसमें 360 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, साइड का रेशियो है, और हमसे पूछ रहा है कि इन साइड्स का एक्चुअल वैल्यू क्या है ये बतानी हमको, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच होती है, हाइट होती है, LBH होता है ना। तब क्या करेंगे, इसी में सारी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना। जबकि हमको वॉल्यूम दे रखा है, इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। लंबाई की देखिए जब भी हम क्या करते हैं, जैसे रेशियम दिया हुआ है, इसमें अगर हमको इसका लंबाई निकालनी हो, क्या होगा, इसमें एक अचर पद मान लेते हैं। जब रेशियो से अलग करना होता है किसी को हमको, तो इसमें क्या करते हैं, एक कोई अचर पद मानते हैं, तो लंबाई हो जाएगी 5x और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 3x और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3x, ठीक है ना। लंबाई 5x, चौड़ाई 3x और इसकी ऊंचाई 3x। देखिए हमने कहा कि जब भी हमको रेशियो से वैल्यू को अलग करनी होती है तो हम एक अचर पद मान लेते हैं सब में, ठीक है ना। ये 5x, 3x और 3x है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। देखिए x मानने का रीज़न ये है, जब अब इसको अगर हम रेशियो करना चाहें फिर ना, तो क्या होगा, x पूरा कट जाएगा, तीनों में कॉमन है ना, जो चीज़ें कॉमन होती हैं रेशियो में वो कट जाती हैं आपस में, ठीक है। अब क्या होगा कि हमको इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसमें इसकी वैल्यू रखनी है सब हमको, ठीक है। तो लेंथ है 5x है और ब्रेथ इसकी 3x और इसकी हाइट है 3x, ठीक है ना। क्या करना है हमको, x की वैल्यू निकालनी है पहले यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है, बाकी इसमें जो नंबर्स हैं इसको पक्षांतर करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाना है। तो क्या होगा, ये चीज़ें आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड में करके डिवाइड कर देंगे। तो 360 बटे 5 गुणे 3 बराबर x इंटू x इज इक्वल क्या होगा, x क्यूब, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे हम, डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 चौके 180 होता है और 45 अट्ठे होता है 360, ठीक है। 45 अट्ठे होता है 360। यहाँ देखिएगा x क्यूब इज इक्वल टू 45 अट्ठे 360, 5 तियाँ 15 तियाँ 45, 45 अट्ठे 360। अब ये बताओ, ये x क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, हमको निकालना है x की वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x क्यूब है इसमें इज इक्वल टू इस 2 का क्यूब कर, इस ये 2 का क्यूब है ना, ये 8, 2 का क्यूब। अब देखिएगा दोनों साइड में आपस में पावर इसकी क्या है, सेम है। अब हमको इस बेस का मान निकालना है, पावर आपस में समान है ना, तो क्या करिए, कंपेरिजन कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब हम क्या करेंगे, लंबाई का मान निकालने के लिए इस 5x में 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2, x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है ना। तो 5 दूना कितना होता है, 10। लंबाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और इसके बाद 3 इंटू 2 यानी कि 2 तियाँ 6, और इसके बाद 3 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम दे करके हमको साइड की वैल्यू बतानी थी, वॉल्यूम दिया हुआ था, साइड की वैल्यू निकालनी थी हमको, ठीक है ना। 10, 6 और 6, ठीक है।
तो ये बात समझ में आई ना आपको? नोट करिए इसको। देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक घनाभ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो है 6:5 यानी 6:5:3 6:5:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका अनुपात दिया हुआ है और उसके आगे इसमें दिया हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 504 मीटर स्क्वायर, 504 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा, ठीक है ना। तो आयतन निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फॉर्मूला होता है। तो मतलब हमको इसमें चाहिएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लें और यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकाल लें, उसके बाद आयतन हम निकाल लेंगे इसका, ठीक है। हम जानते हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, और ये वैल्यू दे रखी है हमको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 504 मीटर स्क्वायर, 504 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें हमको फार्मूला, इस फार्मूले पे सारी वैल्यू को रखनी है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब भी किसी रेशियो वाली चीज़ को अलग करते हैं तो उस नंबर्स में क्या करते हैं, हम एक अचर पद लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है 6, 5 और 3 का रेशियो दिया हुआ है। अगर हमको लंबाई की वैल्यू अलग करनी है तो क्या होगा, L = 6x और B = 5x और उसके बाद H = 3x मान लीजिए, H = 3x। हमने एक अचर पद ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यू को रख देंगे। 2 × लंबाई कितनी हमारी 6x है और इसकी चौड़ाई कितनी है 5x है, प्लस चौड़ाई 5x, ऊंचाई इसकी 3x है, प्लस ऊंचाई इसकी 3x है और इसके बाद लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई इसकी है 6x, लंबाई 6x दे रखी है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 504 = 2 × 5 × 30x स्क्वायर प्लस 5 × 15x स्क्वायर प्लस 3 × 18x स्क्वायर, आपस में को जोड़ दीजिए, क्योंकि जो इसका अचर पद है सबका जो बेस है x है और पावर सबकी 2 है, तो सब आपस में जुड़ जाएंगे। 504/63 × 2 = x² होगा। इसको 7 से काटिएगा, 7 × 9 = 63 और 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 72 और नीचे बचेगा 9 × 2 = x², 9 × 8 = 72 और 2 × 4 = 8, ठीक है। तो x = x² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लीजिएगा, 2 हो जाएगा। तो x का मान निकल के आया है 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। 6x में 2 की वैल्यू लिखिए, 2 देखिएगा 6 × 2 = 12 हो जाएगा और इसके बाद b की वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 = 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 12, 10 और 6, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है ना, इसका आयतन निकालना है तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। लंबाई का मान दिया इसमें 12, चौड़ाई 10 और ऊंचाई इसमें ऊंचाई दे रखी इसमें 6, ठीक है ना। 12 दाम में 120, 120 छक्के 720 मीटर क्यूब हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब।
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।